हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। आज का ब्लॉग शाम 7:30 से शुरू कर रही हूँ। कल जो बेडशीट्स चेंज करी थी उनको वॉश किया और कुछ हैंड टॉवल थे उनको भी मॉर्निंग में वॉश करके धूप में डाले थे। धूप तो नहीं थी, हाँ थोड़ी सूरज की अच्छी सी रोशनी थी और हवा चल रही थी, तो कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मैं शाम को आकर छत पर तार से कपड़े उतार रही हूँ। कपड़ों को नीचे लाने के बाद उनको फोल्ड करके नीचे रख दिया था। हम होम मेकर हैं, एक हाउसवाइफ, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ है, और ये जो नाम हमें दिए गए हैं उसी के हिसाब से हमें अपना रोल भी निभाना होता है, और हर रोल की अपनी एक जिम्मेदारी भरी भूमिका होती है। एक बहू से, पत्नी से, माँ से, घर परिवार समाज की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ही हाई होती हैं, और हम बस अपना बेस्ट देने की कोशिश में जुट जाते हैं। और अगर इसके साथ आप जॉब भी करती हैं तो ये जिम्मेदारियां जस्ट डबल हो जाती हैं। लेकिन हर जॉब करने वाली महिला पहले एक गृहिणी, एक होम मेकर होती है, जो वो बखूबी जानती है, समझती है सब कुछ सही हो, हमारे घर के काम भी सही हो, समय पर जल्दी खत्म हो। इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे काम टाइम से और जल्दी खत्म हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की या स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे आपके डेली के काम हैं उनको करना शुरू कर दीजिए, जैसे खाना बनाना, टिफिन पैक करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े वगैरह। बस अगर ऐड करनी है तो बस एक चीज कि आप सुबह जिस टाइम पर उठते हैं ना, उससे आधा घंटे पहले उठें। और जो गैर जरूरी काम है, जिनको ना करने से आपको 2 दिन तक या 2 दिन के बाद तक भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे काम का प्रेशर नहीं लेना है। सिर्फ इतना अगर आप करेंगी ना तो लाइफ एकदम सॉर्ट आउट लगेगी और आप भी बिना थके अपने काम को एंजॉय करेंगी। और अभी मैं बनाने वाली हूँ गुड़ अदरक की चाशनी, जो कि सर्दियों में हमारे गले में जो खराश हो जाती है, खांसी हो जाती है, उसको ठीक करने में ये बहुत ही असरदार होती है। मैंने अदरक को वॉश कर लिया और फिर इसका छिलका उतार लिया था। फिर इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अदरक हमें फाइन ग्रेट करना है। फिर एक कढ़ाई में मैंने लिया था 1 चम्मच घी डालकर उसमें मैंने गुड़ को मेल्ट होने के लिए डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम अदरक और आधा किलो गुड़ लिया था। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया तो इसमें डाल दिया मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक। फिर इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने छोड़ दिया था। सर्दियों में अगर खांसी, खराश, गले में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या सर्दियों में सीने में जकड़न भी हो रही है, तो ये गुड़ और अदरक की चाशनी समझ लीजिए इन सब परेशानियों के लिए रामबाण अचूक असरदार रेमेडी है। पकने के बाद इसको ठंडा होने पर आप इसकी कैंडी भी बनाकर रख सकते हैं, जो कि बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, या फिर इसको कटोरी चम्मच में लेकर भी आप खा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको खाएं ना, हल्का गरम कर लें। गरम करने पर ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, गरम हो जाती है। अदरक का टेस्ट बहुत तीखा हो जाता है, जो हमारे गले को बहुत अच्छी सी राहत देता है। ये एक तरह से बहुत ही रिलैक्सिंग रेमेडी है, क्योंकि अदरक और गुड़ दोनों की ही तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में बेहद असरदार है। और आज शाम में बन रहे हैं हरी धनिया हरी मिर्च के पराठे, जिसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा क्रश किया हुआ जीरा और बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया। और ये जो पराठे बनेंगे वो लेयर वाले पराठे बनाऊंगी। ये इतने क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनते हैं कि किसी भी सब्जी की जरूरत ही नहीं है। ये चटनी या फिर चाय दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जब कभी आपका सब्जी खाने का मन ना हो, या सब्जी ना हो, या सब्जी बनाने का मन ना हो, तो ये वाले पराठे एक बार ट्राई जरूर करिए। खाना खाने के बाद मैंने किचन को क्लीन किया। मैं कभी भी अपनी किचन को फैला हुआ छोड़कर कभी भी सोने नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही किचन को फैला हुआ छोड़कर सोने चली जाएंगी तो आपकी जो सुबह है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। किचन की साफ सफाई के बाद मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जो कि बहुत खास थी। अयोध्या जाने के लिए पैकिंग करना। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मैं एक भी बार अयोध्या नहीं गई थी, तो साल के आखिर में बातों बातों में बस रामलला के दर्शन का प्लान बन गया, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बस उसी की पैकिंग करनी थी। ट्रिप बहुत छोटी है, सिर्फ 2 दिन की, तो खास ऐसी कुछ तैयारियां करनी नहीं थी, इसलिए मैंने पैकिंग का शूट वाला पार्ट स्किप कर दिया। और अब मैं आपसे मिलती हूँ सुबह 5:30 बजे का टाइम है और कोहरा कितना जबरदस्त है। आप मोबाइल के कैमरे में देख सकते हैं कि कोहरा कितने अच्छे से इसमें कैप्चर हुआ है।
सुबह नहाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने, जो मेरे डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बात आप भी मानती होंगी कि पूजा करने से हमें अलग ही शांति, सुकून और इनर स्ट्रेंथ फील होती है और हमें फील होता है कि कोई तो सुपर पावर है जो हमारे साथ है। पूजा करने के बाद मैंने तुलसी की पत्तियों को तोड़ लिया था। आज अभी मैंने कुछ ज्यादा ही पत्तियां तोड़ी हैं, तो इसमें से कुछ अभी चाय में पड़ जाएंगी और मेरा जो तुलसी वाला काढ़ा है वो भी रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अभी पी लूंगी और बाकी मैं थर्मल बॉटल में भर लूंगी, जो कि सफर के लिए हो जाएगा। और अभी नाश्ता बाकी है। अभी सुबह आज बनाने वाली हूँ आलू, मेथी, मटर, टमाटर की सूखी सब्जी। लहसुन को मैंने बारीक कट कर लिया था। हरा धनिया भी धोकर मैंने बारीक कट कर लिया है। सब्जी को छौंक के पकने के लिए रख दिया। मेरे घर में अभी मिक्स आटा का यूज होता है। मिक्स आटा मतलब आप चाहो तो उसे मल्टीग्रेन भी कह सकते हो। तो अभी उसी की रोटी और पराठे हम सभी लोग खाना पसंद कर रहे हैं। तो डब्बे में आटा खत्म हो चुका था और अभी मेरे पास टाइम भी था, क्योंकि हमारी ट्रेन 5 घंटे डिले हो चुकी थी। तो सोचा यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि वापस आने के बाद थकान होगी तो ये काम पेंडिंग न रह जाए। ये सोचकर मैंने आटा को छानना ठीक समझा। मैं यहाँ पर 5 तरह के आटे को मिक्स करके डब्बे में रख रही हूँ। रागी का आटा मैंने कल शाम में ही ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था। मैं यहाँ पर 3 किलो गेहूं का आटा, आधा किलो रागी, आधा किलो बाजरा, आधा किलो मक्का और आधा किलो ही मैं ओट्स का आटा ले रही हूँ। इन सबको मैंने बारी बारी से छान करके मिक्स कर लिया है और मिक्स करके डब्बे में भरकर रख दिया। ये मेरा एक बहुत बड़ा काम था, जो कि बहुत जरूरी भी था, तो ये भी हो गया। सब्जी पक गई थी, फिर हमने खाना खाया और थोड़ा सा खाना और नाश्ता पैक भी कर लिया। हमारी जो ट्रेन है वो वंदे भारत है, उसमें टिकट के साथ नाश्ता और लंच इंक्लूड था। फिर भी हम महिलाओं की आदत होती है कि जब भी हम घर से बाहर कहीं सफर के लिए निकलते हैं तो खाना नाश्ता जरूर पैक करते हैं, फॉर सेफ्टी पर्पस, कि हमें बाहर कम से कम खाना पड़े। फिर हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन। हमारे साथ जाने वाले जो भी फ्रेंड्स थे वो हमें वहीं एक ही जगह पर यानी मेट्रो स्टेशन पर ही मिलने वाले थे। और हम सब अब एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। मेट्रो से उतरकर हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, जहां से हमें हमारी ट्रेन मिलनी थी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो कि ट्रिप से रिलेटेड था, और ऐसी ट्रिप जो कि प्लान्ड नहीं थी, बस अचानक से ही बन गई थी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ब्लॉग देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।